सब लोग चाहते हैं कि लोग उनकी बातें सुने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, लेकिन वो खुद दूसरों के पॉइंट को समझना नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, कोई दो इंसान झगड़ रहे हैं। एक इंसान कहता है तुमने मेरे साथ ये किया वो किया, और दूसरा कहता है हाँ तो तुमने क्या अच्छा किया, तुमने भी तो वो किया, तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो, वगैरह वगैरह। वो दोनों सिर्फ अपने पॉइंट को रखना चाह रहे थे, लेकिन सुनने को कोई भी रेडी नहीं था। यही तो सबसे बड़ी भूल है। हम सिर्फ अपने एजम्पशंस के बेस पे ही सोचते हैं। हम सोचते हैं जो हमारे दिमाग में है यही सच है, और हम जो एज्यूम करते हैं वो मोस्टली नेगेटिव होता है। हम ये नहीं सोचते कि जिस तरह से हमने जिस पॉइंट से उस सिचुएशन में रिएक्ट किया, उसी तरह से उसका भी एक पॉइंट है। शायद ये भी हो सकता है उसका पॉइंट से वो उसने जो किया वो सही किया। लोग ऐसे तो नहीं है कि चलो आज इसका फीलिंग्स हर्ट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग जो भी करते हैं किसी ना किसी कारण से करते हैं। ऐसा आपके रिलेशनशिप्स में भी हुआ होगा। जब दोनों लड़ रहे होते हो तब दोनों सिर्फ अपना अपना सुनाते हो, लेकिन दोनों ही नहीं सुनते हो। इससे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। अगर वो एक छोटी सी बात से शुरू हुआ है, बात इतना बड़ा हो जाएगा कि ब्रेकअप तक बात पहुंच जाएगा। फिर जिंदगी भर रोते रहना। पता है प्रॉब्लम क्या है इस टाइप की सिचुएशन में? दोनों चाहते हैं कि सामने वाला उसको समझे, लेकिन खुद रेडी नहीं है सामने वाले की बात को सुनने के लिए। आप जब भी इस टाइप के सिचुएशन में पड़ जाओ तो बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ध्यान देके सुनना है वो सामने वाला क्या बोल रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। खुद को उसकी जगह पे रख कर सोचना है। जब आप ऐसे करोगे तो आपके लिए आर्गुमेंट्स की जगह सॉल्यूशंस का दरवाज़ा खुल जाएगा। उसके बाद आप सोच सकोगे कि उसके बाद क्या करना है। और अब आते हैं रियल लाइफ के ऊपर। मान लीजिए आप एक प्रॉब्लम में फंस गए, और जब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तब हम पैनिक हो जाते हैं और ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाता है, और हम उन इफ़ेक्ट्स के बारे में सोच के डरते हैं जो उस प्रॉब्लम की वजह से आएगा फ्यूचर में। और इस वजह से हम अपना प्रेजेंट का सुख चैन सब खो देते हैं। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वो इफ़ेक्ट्स आएगा फ्यूचर में, अभी नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट में पैनिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हमें पहले शांत होना पड़ेगा, फिज़िकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी। फिर ध्यान से प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना होगा। छोटे से छोटा डिटेल्स को भी लाइट में लाना पड़ेगा, और उसके बाद सॉल्यूशन पे फोकस करना होगा। सॉल्यूशन आप लोगों को कहीं बाहर नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन आपके अंदर ही मिलेगा आपको। किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद से पूछो। वो प्रॉब्लम जिस टाइप का है और आप उस टाइप से वाकिफ़ हो, मैं 100% श्योर हूँ कि आप सबको मिल जाएगा सॉल्यूशन। अगर आप इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हो और आप हार्ट सर्जरी के बारे में पूछ रहे हो तो आपको जवाब कभी नहीं मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस।